मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ खुली बगावत का किया ऐलान। कहा, वीरभद्र सरकार में सत्ता के दलाल इकट्ठा होने से पार्टी की छवि हुई खराब। हमीरपुर में पार्किंग रेट दर बढ़ने से भड़के व्यापारी। प्रशासन से पुराने रेट दर लागू करने का किया आग्रह। कहा, प्रशासन नहीं माना तो होगा आंदोलन। मंडी युवा कांग्रेस 2 दिवसीय संकल्प शिविर करेगी आयोजित। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिविर की करेंगे अध्यक्षता। शिविर में विधानसभा चुनावों के लिए युवाओं में भरा जाएगा जोश। और मंडी में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से हुई शुरू। प्रतियोगिता में जिला के 150 प्रतिभागी ले रहे भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। चुनावी साल में वीरभद्र सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वीरभद्र सिंह सरकार में पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया। मनकोटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस हाईकमान को स्पष्ट तौर पर कहा कि वीरभद्र सिंह की खराब छवि के चलते कांग्रेस प्रदेश में बीते 4 सालों से हर चुनाव हारी है। उन्होंने पार्टी हाईकमान से कहा कि इससे पहले कांग्रेस पर प्रदेश में पूरी तरह से ग्रहण लग जाए, वीरभद्र सिंह को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे वीरभद्र सिंह के कारण जितनी छवि हिमाचल की खराब हुई है, उतनी इससे पहले कभी खराब नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल की छवि को खराब करके रख दिया है और उन्हें प्रदेश की छवि से कोई वास्ता नहीं रह गया है। मनकोटिया ने अपने आप को आगामी विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया और कहा कि आज वीरभद्र सिंह सरकार में सत्ता के दलाल इकट्ठा हो चुके हैं, जिनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। मनकोटिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार चुनावी वायदों को पूरा करने में भी नाकाम रही है, जिसकी वजह से आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान होना तय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है। जो मुझे अपने पद से मुक्त कर दिया गया पिछले काल, एक जो ऑर्डर जो सरकार ने जारी किया, तो उसमें ये कहा गया कि द अपॉइंटमेंट इज़ विड्रॉन। जो मैं वाइस चेयरमैन बना था HP टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का, तो मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने विड्रॉ कर ली और आखिरी 3 या 4 शब्द थे कि दिस कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, एकदम ये लागू होता है ये ऑर्डर, और ये किया गया है इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो मेरा कहना था कि भाई मैं कोई बेईमान नहीं हूँ, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की। मैंने जितनी मेरी क्षमता है उससे मैंने टूरिज्म के लिए पहले भी मंत्री रह चुका था 2 बार कैबिनेट में। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैंने नीतियाँ बनाई, कदम उठाए, प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। हमीरपुर में पार्किंग के रेट दर बढ़ाने पर व्यापारी वर्ग भड़क उठा है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने बनाई पार्किंग के दाम दोगुना कर दिए हैं। रेट बढ़ाने पर व्यापारी वर्ग अतिरिक्त उपायुक्त से मिला और रेट के दाम कम करने का आग्रह किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि अगर प्रशासन रेट दर कम करने पर नहीं माना तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब से GST भारत में लागू हुआ है, तब से देश और प्रदेश के लोगों में हुड़दंग सा मच गया है। जनता को पता नहीं लग पा रहा है कि GST कानून के बाद रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज जिला प्रशासन ने पार्किंग के रेट 2 गुना कर दिए हैं, जिससे हमीरपुर के व्यापारी भड़क गए हैं। व्यापारियों ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात की और पुराने रेट दर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने रेट दर कम नहीं किए तो वे अपनी गाड़ियां अपनी दुकानों के सामने खड़ी करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। पार्किंग से संबंधित बात करने के लिए ADM साहब से मिलने आए थे आज सारे व्यापारी लोग और कुछ लोग और भी। इन्होंने अचानक जो भी पार्किंग के रेट्स थे वो उन्होंने एकदम डबल कर दिए, बढ़ाए उन्होंने एकदम से डबल कर दिए सारे रेट्स, और जो कि एकदम से उसका सारा बोझ हम लोगों पे उन्होंने डाल दिया। और इस चीज़ को वो ये बोल रहे हैं कि हम जो फैसिलिटीज़ आपको देंगे वो जनता से लिए हुए पैसों से आपको फैसिलिटीज़ देंगे। अभी वहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई प्रॉपर पार्किंग में अरेंजमेंट्स हैं। हमारी बात को ये बात मतलब उन्होंने सुना नहीं बिल्कुल भी। हमने बोला कि हमारा पक्ष सुना जाए, उन्होंने बोला हमने जो करना था कर दिया, हमने जो अपना डिसीजन देना था दे दिया, अब फर्दर आपने जहाँ बात करनी है कर लीजिए। तो हमें नहीं लगता शायद कि आम जनता की कहाँ सुनी जाएगी और हम अपना पक्ष कहाँ पे रखें।
तो हमें ये लगता है कि हमें अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि हम ये खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी करनी चाहिए, अपनी दुकानों के आगे लगाते हैं, फिर वहाँ पे खड़ी करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि परसेंटेज जो है वो एकदम से बढ़ानी होती है, हर साल बढ़ानी होती है। क्या 200% बढ़ानी होती है? ये कोई क्राइटेरिया हुआ? और उसका आप बोझ जो है वो आप जनता पे डालोगे। आयुर्वेदशाला कोटाकल ने बद्दी में चैरिटेबल आयुर्वेदिक अस्पताल वृंदावन खोला है। बद्दी की पहाड़ियों में अस्पताल 25 एकड़ में फैला है। यह अस्पताल वृंदावन एक अत्याधुनिक अस्पताल आयुर्वेदशाला कोटाकल की तरफ से एक उपहार है, जो कि 115 वर्ष पुराना चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसे वैद्य रत्नम PS वॉरियर द्वारा स्थापित किया गया है। ये संस्थान भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रसार एवं अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध है। अस्पताल में विशेष रूप से तैयार किए गए 135 कमरे हैं। अस्पताल सदियों से प्रमाणित एवं परीक्षणित पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा निर्धारित प्रमाणित आयुर्वेदिक उपचार थेरेपी प्रदान करता है। 25 एकड़ में फैले अस्पताल में निःशुल्क OPD, फार्मेसी जिसमें 530 शास्त्रीय चिकित्सा फार्मूलेशंस हैं, आधुनिक उपचार के कमरे, योग और ध्यान के लिए रिक्त स्थान, एक गौशाला और जैविक खेती के लिए समर्पित एक अलग क्षेत्र भी है। आयुर्वेदशाला कोटाकल के एडिशनल चीफ फिजिशियन और चीफ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर P माधवनकुटी ने बताया कि अस्पताल में पारंपरिक उपचार सुविधाओं को प्रस्तुत किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की एक समर्पित टीम मरीजों के उपचार के लिए तैनात की गई है। चैरिटेबल ट्रस्ट वॉरियर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में पूरी प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। Our hospital is called Ayurvedic Hospital and Research Center, which was established in the year 1954. It was the first organized Ayurvedic hospital in the country. A lot of patients from India and from all over the world. We have patients from more than 68 countries. Almost all the diseases are treated by us. We have a charitable hospital with 120 beds. There, all the facilities, namely the food, accommodation, then treatments, Panchakarma procedures, everything is free. The patient has to come to our OP department and consult a doctor. There are allopathic as well as Ayurvedic doctors. आयुर्वेदशाला कोटकला के एडिशनल चीफ फिजिशियन के मुरलीधरन ने बताया कि अस्पताल एक स्पा या आयुर्वेदिक मसाज सेंटर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से लोगों के समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए समर्पित है। इसमें गठिया, मधुमेह, अनिद्रा, गंभीर दर्द, उच्च रक्तचाप, साइनस आदि कई प्रकार के रोगों का प्रमाणित उपचार प्रदान करने की पेशकश की गई है। अस्पताल ने फिजियोथेरेपी के उपचार के लिए अलग से उपचार कक्ष समर्पित किए हैं, जो नाजुक से लेकर बड़ी चोटों के लिए एक प्रभावी समाधान है और इनमें विशेषज्ञ अपनी विशेषता के अनुसार इलाज प्रदान करते हैं। One of the main motives of starting a hospital in Baddi is to introduce a wellness center to the world of Ayurveda. There is a well-defined concept of wellness in Ayurveda. Very loosely it is used nowadays. What actually we want the person to be very healthy, to fight with the disease and to have a very healthy and enjoyable, happy, long life. For that purpose, we are trying to modulate their life by giving proper instructions in terms of diet, in terms of medicines, in terms of their lifestyle. उपायुक्त संदीप कदम ने सूचित किया है कि 11 जुलाई को जिला मुख्यालय में पंचवक्त्र मंदिर के पास प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपदा से निपटने के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे प्राकृतिक आपदा आने पर उचित योजना द्वारा कार्य कर नुकसान को कम किया जा सके। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।